गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय भाइयों, अब मैं शुरू कर रहा हूँ संपूर्ण सुंदरकांड पाठ, जो कि हनुमान जी की भक्ति के साथ साथ कलयुग के संपूर्ण पापों का नाश हरण करने वाला है। जय श्री राम, जय हनुमान। रामचरितमानस संपूर्ण सुंदरकांड एपिसोड 3। हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है और इस पाठ को करने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है। बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। मेरी प्रिय माताएं, भाइयों और बहनों, मेरा नमस्कार आप सभी को। आज का एपिसोड 3 शुरू करते हैं। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीनी विचार, अतिलक रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरिए, लंका चले सुमिर नर हरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कही चले सिमोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वो बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने सी नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मोठी का एक महातपिहनी, रुधिर बमत धरनी मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुण्य संहारी उठी सो लंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। वो लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वो बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी कि विकल हो सीतय कपि कहे मारे, तब जान सुनिश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहु का, देखे नैन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं, जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरियु दुलाही अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवसी नगर कीजहु सब काजा,
हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि को करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही, अति लघु रूप धरो हनुमाना, बैठा नगर सुमिरे भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रथ के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अनगित जोधा, गयऊ दशासन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक करके प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वो अत्यंत ही विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा पीते ही, मंदिर मौन दीखी बैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बल निन जाई, नव तुलसिता वृंदता, देखी हर्ष कपिराई। वो महल श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।